तो आपको ये देखने को मिलेगा दैट इफ यू डिडंट बाय अ कार एंड यू इन्वेस्टेड इन मारुति सुजुकी यू वुड हैव बीन सो एंड सो. इफ यू डिडंट बाय अ बाइक इन्वेस्टेड इन रॉयल एनफील्ड यू वुड हैव बीन सो एंड सो. कल मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ, लेट मी इन्वेस्ट इन अ क्रेमेटोरियम. आई मीन जो यंग लोग हैं बिल्कुल मतलब 20-21 साल के, 22 साल के, 23 साल के, उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आई थिंक जब हम यंग थे और आज के दिन मैंने बहुत बार ये सुना है कि ये जनरेशन बहुत ये एक्सपेरिमेंट करती है, ऐसा करती है, बट हम भी ऐसे ही करते थे. एंड आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट ऑफ एंड you need to experiment and you need to, so I talk about everyone's relationship with money. This is the time you figure out your relationship. इसमें कुछ पैसे you'll lose, some you'll gain. You are young, उस time पे responsibility ज़्यादा नहीं है. So you can afford to play around a little bit and see what fits you. उस age group में young में you'll always be a little more aggressive. You'll be willing to take a lot more risks. Not necessarily it might be good for you, but you'll still do that. And I don't think there's anything wrong. You should do that. But सेफ्टी नेट, एक बोरिंग SIP स्टार्ट करो. किस मतलब शुरुआत में क्या एक मतलब कैटेगरी जिसमें एक इंसान को शुरू करना चाहिए? सो मेरे हिसाब से उस टाइम पे यू वांट टू क्विकली use some money to buy something. So I'm saying if I was a 20-something-year-old person, I would have two goals. एक तो कि मैं कुछ लॉन्गर टर्म 10-15 साल के लिए सोचूंगा भी नहीं, हर महीने कुछ पैसे 500-1000 रुपये, नथिंग विच मेक्स नो डिफरेंस टू मी, वो मैं एक लॉन्ग टर्म सिप स्टार्ट करूँगा. और एक मैं करूँगा टू बाय माई नेक्स्ट iPhone और टू बाय माई नेक्स्ट कार और हॉलीडे अब्रॉड. So I think I can't answer your question because of this reason. नहीं, वो तो पता है मुझे, क्योंकि सबके अपने अलग अलग वो रीजन है, गोल है. बट चलिए मैं इस तरह से आपको पूछता हूँ कि एक चीज जो हर इंसान की जिंदगी में आनी ही आनी है वो है रिटायरमेंट. बिल्कुल बिल्कुल. हो सकता है कोई चूज करे मेरे बच्चे हो ना हो, एक हो, दो हो, लेकिन रिटायरमेंट तो हर इंसान को किसी ना किसी वक्त तो करना है. कुछ हो सकते हैं लोग मोरलेस सबके आएगी, बट मोरलेस सबकी आएगी. तो उसके लिए अगर आप बता दें. सो उसमें टाइम इज ऑन योर साइड एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग सिस्टमैटिकली देन यू आर रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑल्सो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गो अग्रेसिव. इसमें आज के दिन आपको अगर आप जाओगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो बहुत ज्ञान मिलेगा, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक्टिव, पैसिव, इंडेक्स, क्रिप्टो. ये इट्स ओवरवेलमिंग. आज से पहले सिंपल करने की जरूरत थी और कॉम्प्लिकेटेड. सो पहले 20 साल पहले नॉलेज वाज अ प्रीमियम, टुडे नॉलेज इज अ डिस्काउंट. इट एक्चुअली किल्स यू. सब ज्ञान, हाँ सब, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर का काम आके ज्ञान बांटना एंड टू लुक गुड. ही हैज नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स यू. उसको ओनरशिप नहीं है कुछ भी. वो हर बार नया नया कंटेंट क्रिएट करना है जो अट्रैक्ट करता है. सम ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जब ज्ञान बांटते थे बहुत अलग बांटते थे, बीट करना. हाँ बहुत अच्छा ज्ञान बांटते थे. जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे रेज किया, सबसे पहले वो पैसा FD में डाला. तो आपको ये देखने को मिलेगा दैट इफ यू डिडंट बाय अ कार एंड यू इन्वेस्टेड इन मारुति सुजुकी यू वुड हैव बीन सो एंड सो. इफ यू डिडंट बाय अ बाइक इन्वेस्टेड इन रॉयल एनफील्ड यू वुड हैव बीन सो एंड सो. कल मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ, लेट मी इन्वेस्ट इन अ क्रेमेटोरियम. आई मीन देयर इज मनी, देयर इज लाइफ टू बी लेड, देयर इज मनी टू बी मेड. उस वक्त मेरा मन था गाड़ी चलाने का भाई, तो मैंने गाड़ी चला ली, मैंने नई शेयर खरीदे. पैसे कमाने का फायदा क्या है अगर ये सब नहीं किया? आई मीन यू हैव टू, मनी इज अ टूल टू एक्सपीरियंस लाइफ एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो और अच्छी बात यह है कि जेन ज़ी ये बात को बहुत वैल्यू देती है. बहुत अच्छी बात है.